मैं तुम्हें ये सवाल अच्छे से समझाती हूँ। देखो, ये सवाल बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप का है, लेकिन इसमें हमें गलत जोड़ा ढूंढना है। सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं मिला हुआ है। यहाँ 4 फेमस कानून यानी एक्ट्स और उन गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हैं जिन्होंने उन्हें पास किया था। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बिल्कुल सही मैच है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के गवर्नर जनरल थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है, तो उन्होंने कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया था। तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी तो इसके लिए ही सबसे ज्यादा बदनाम थे। उनका रूल था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी रूल की वजह से तो झांसी की रानी की लड़ाई हुई थी, क्योंकि उनका अपना बेटा नहीं था और डलहौजी ने उनका राज्य छीन लिया था। तीसरा ऑप्शन है सी, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, कर्जन। बस यही गलती पकड़ी गई। ये मैच बिल्कुल गलत है। देखो, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट एक बहुत ही खराब कानून था जो 1878 में आया था। इसने इंडियन भाषा की न्यूज़पेपर्स यानी अखबारों का मुंह बंद कर दिया था ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लिख न सकें। लेकिन इसको पास करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन नहीं था, वो लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड कर्जन तो बहुत बाद में आया था, 1905 में, जिसको हम बंगाल के बंटवारे यानी पार्टीशन के लिए जानते हैं। तो यहाँ कर्जन का नाम गलत लिखा है। चौथा ऑप्शन है डी, इल्बर्ट बिल, रिपन। ये सही मैच है। लॉर्ड रिपन थोड़े अच्छे इंसान माने जाते थे। उन्होंने सोचा कि इंडियन जजेस को भी वही पावर मिलनी चाहिए जो ब्रिटिश जजेस को है, कि वो अंग्रेज़ों का केस सुन सकें। इसी कोशिश को इल्बर्ट बिल कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वही एक गलत जोड़ा है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का कनेक्शन लॉर्ड लिटन से है, कर्जन से नहीं।